बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ रेसिपी ऑफ गोलगप्पा यानी कि पानी पूरी की रेसिपी। दूसरी वर्डिंग में आप कह सकते हैं कि मैं क्या फिलिंग्स करती हूँ इसके अंदर और इसमें कौन कौन सी सॉसेस यानी कि चटनियाँ यूज़ करती हूँ। बहुत ही मज़े के बनते हैं। लेकिन यहाँ पे आज मैं आपके साथ रेडीमेड गोलगप्पों की रेसिपी शेयर करूँगी जो बाज़ार से क्रैकर्स मिलते हैं गोलगप्पों के बने हुए। सो आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी और आपको भी जो है वो मज़ा आएगा देखने में। सो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं आपसे अपने बनाए हुए गोलगप्पों की भी रेसिपी शेयर करूंगी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ बाज़ार से बासानी मिलने वाले पैकेट गोलगप्पे आज हम बनाने लगे हैं। इसमें ये मसाला होता है पैकेट इसके साथ, और उसके साथ ये क्रैकर्स मिलते हैं। ये इस तरह के क्रैकर्स होते हैं जिनको हम ऑयल में फ्राई करते हैं और ये बहुत अच्छे बन जाते हैं, बहुत फूले हुए और बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। तो बाज़ार से अक्सर जो है वो बासी मिलते हैं और नरम हुए हुए होते हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर है। सो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 बोल आलूओं का लिया है। इन्हें मैंने अच्छे तरीके से छील के उबाल के ऐसे क्यूब्स में कट कर लिया है। 1 बोल मैंने सफ़ेद चनों को लिया था। इन्हें मैंने मीठा सोडा डाल के अच्छी तरह से बॉईल कर लिया और ये बिल्कुल गल चुके हैं। सो ये दोनों चीज़ें हम इसके अंदर फिलिंग के लिए लेंगे। मज़ीद इसके लिए हम ऊपर से सेल जो है वो स्प्रिंकल करेंगे सेव। तो ये भी बाज़ार से आपको आसानी से मिल जाती हैं बनी बनाई, बहुत इजीली। छोटे बड़े हर तरह के इसके साइज़ के पैकेट्स मिलते हैं। इसके अलावा जो सॉसेस हम इसमें ऐड करेंगे 2 तरह के हैं, कि स्पाइसी है और एक खट्टा मीठा। ये मैंने इमली का सॉस बनाया है। इमली के पल्प में मैंने नमक मिर्च और चीनी डालकर इसको मैंने अच्छी तरीके से बना लिया था, तो ये गाढ़ा सा पेस्ट बन गया। यहाँ पे मैंने दही का जो है वो रायता लिया, हरी चटनी इसके अंदर मिक्स की है, धनिया पुदीना और हरी मिर्चें थोड़े से ज़ीरे के साथ मैंने अच्छी तरह से कूट के और दही में मिक्स की हैं। तो ये गाढ़ी सी दही है हमारे पास। ये दोनों चीज़ें एज ए सॉस हम इसमें ऐड करेंगे। अब 1 बोल में तकरीबन मैंने आधा किलो 1/2 लीटर पानी लिया है। ठंडा पानी है ये। तो मैंने पहले से नीम गर्म पानी के अंदर जो है तकरीबन 1/2 कप इमली भिगो कर रख दी थी और इसका पल्प बना लिया था। ऐसे इसके अंदर थोड़ा सा मैंने अच्छे से टेस्ट के लिए हरा धनिया और पुदीना भी कट करके डाला है, इसके कुछ पत्ते। तो आप भी इस तरीके से डाल लीजिएगा। अब इस पानी में हम ये पल्प डाल रहे हैं। इमली का पल्प हम इसमें मिक्स करने के बाद अब मसाला जो हमारे पास इस पैकेट में रेडीमेड था वो हम ऐड करेंगे। ये मसाला इसमें ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप थोड़ा सा पहले डाल के टेस्ट करें। अगर आपके मुताबिक ये स्पाइसी हो गया है तो आप इसका पूरा पैकेट ना यूज़ करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि कम है इसके अंदर स्पाइस और थोड़ा और होना चाहिए तो आप पूरा पैकेट भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून अपने मुताबिक डालकर मैंने इसमें ये मसाला ऐड कर लिया। अब इसको हम टेस्ट करेंगे। जी, तो ये बिल्कुल परफेक्ट जो है वो बन चुका है, बहुत मुनासिब। दूसरी तरफ अब हम अपने क्रैकर्स गरम किए हुए ऑयल में तलना स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी कि ये कैसे बनते हैं। सो बेहतर है कि जब आपको झटपट जल्दी से दिल चाहे गोलगप्पे खाने का तो बेहतर है कि आप बासी अगर आपको ताज़े मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बासी और जो नरम हुए हुए होते हैं और वो पिछले दिन के बने हुए रखे हुए होते हैं उमूमन रेडियों पे, तो उससे बेहतर ये है कि आप ये बना लें, क्योंकि ये मैंने ट्राई किए हुए हैं और ये बहुत अच्छे बनते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये बिल्कुल राउंड शेप में बहुत अच्छे बन गए हैं और इनका टेस्ट भी अच्छा होता है और जस्ट 2 सेकेंड लगते हैं इनको बनाने में। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी ये चीज़ शेयर करती हूँ। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द ऐसी रेसिपी भी शेयर करूँगी जो मेरी अपनी गोलगप्पों की है, कि मैं कैसे घर में ख़ुद से बनाती हूँ। लेकिन उसमें यह है कि थोड़ा सा वक्त लगता है और मेहनत भी लगती है, बनते वो भी बहुत अच्छे हैं। सो इंशाल्लाह वो रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ देखें आपके एक साथ आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालने, आपने थोड़े थोड़े करके इनको इस तरह से फ्राई करना है। तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे जो हैं वो फूल जाते हैं, बहुत क्रिस्पी बनते हैं ये, परफेक्ट। और इसकी फिलिंग सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, फिलिंग आप जितनी मर्ज़ी ऐड कर दें ये टूटते नहीं हैं। सो यहाँ पे हम इसमें होल कर लेंगे ताकि हम इसको
भर सकें फिलिंग के साथ। आलू सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ उबले हुए। देन इसमें मैंने सफ़ेद चने उबले हुए ऐड किए हैं। सेव आप आलू और इसके साथ भी डाल सकते हैं, चने के साथ, और बाकी सॉसेस के बाद भी आप इसको ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं। दोनों तरह की सॉसेस मैंने खट्टी और स्पाइसी दोनों डाल दी हैं। अब हम इसे पानी से ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसे बने हैं। जी, तो ये बहुत ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। ताज़ा ताज़ा फ्रेश बिल्कुल जो है गोलगप्पे आपके सामने रेडी हो चुके हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे लग रहे होंगे और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। इज़ीली ये हर तरह के सुपरमार्ट पे मिल जाता है, ग्रोसरी स्टोर पे पैकेट, और बहुत सस्ता भी होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। तो तकरीबन एक फ़ैमिली के लिए एक पैकेट एक वक्त में काफ़ी होता है। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू।